आज हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट का कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि काफ़ी लेंदी बनता है, और हम लोग इस वीडियो में वो सभी सवाल को काफ़ी छोटे रूप में करेंगे। तो जैसे कि हम लोग का पहला सवाल यहाँ पर है कि इफ़ रूट ओवर 1 + x/10 इज इक्वल टू x/100 इज इक्वल टू 11/10, देन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब हुआ कि अगर रूट ओवर 1 + x/100 का मान दिया है 11/10, तो फिर x का मान कितना होगा। तो ऐसा सवाल जब भी एग्जाम में आता है तो इसको देख करके पैनिक नहीं होना है। बहुत ही छोटे रूप में ये सवाल बनेगा, आपको बस ध्यान से इसको समझिएगा। ऐसा सवाल जब भी एग्जाम में आए आपको करना क्या है, इक्वल टू के बाद में जो ये नंबर है यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 10 है। आपको बस क्या करना है, ये 11 का स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर को माइनस करना है। तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर क्या आएगा, 121 होगा, और 10 का स्क्वायर क्या आएगा, 100। तो कितना हो गया, 121 माइनस 100 यानी कि 21। तो ये जो 21 हुआ ये इसका आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए ये विदिन सेकेंड्स 5 से 10 सेकेंड में आपका ये सवाल बन सकता है। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा आपको पैनिक नहीं होना है। सिंपल करना क्या है, आपको इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर को माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में मैं इस तरह का एक और सवाल लिखता हूँ, जैसे कि रूट ओवर 1 + x/144 इज इक्वल टू 13/12, देन x बराबर में क्वेश्चन मार्क। सेम है, तो यहाँ भी वही प्रोसेस यूज करेंगे। 13 के स्क्वायर से 12 के स्क्वायर को माइनस करेंगे। तो 13 के स्क्वायर कितना आएगा, 169 आएगा, और 12 के स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा। बस इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, कितना हुआ, 25 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे सवाल काफ़ी कि छोटे बनते हैं, विदिन सेकेंड्स बन जाते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए हमारा अगला सवाल है कि रूट ओवर √7 + √5 बाय √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 बाय √7 प्लस √5। इस तरह के सवाल भी आप लोग देखे होंगे, एग्जाम में आते हैं, और अगर इसको हम लोग बेसिक तरीके से बनाते हैं तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो इसको छोटे में बनाने का तरीका क्या है, तो इसको शॉर्ट में करने का तरीका ये होता है कि ऐसा सवाल जब भी एग्जाम में आता है आपको करना क्या है, आपको बस ऊपर का जितना भी नंबर है सबको प्लस करना है। वो प्लस में है, माइनस में है, रूट में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी को क्या करना है, प्लस करना है। ऊपर में जितना भी नंबर है सबको आप प्लस कर दीजिएगा। तो कितना यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, 7 + 5 कितना होगा, 12 होगा, और 7 + 5 कितना होगा, 12 होगा। यानी कितना हो गया, 12 12 24 हो गया। तो आप यहाँ लिख दिए 24। ऊपर का जो काम है हो गया। आप देखिए नीचे में आप देखेंगे कि एक मिलेगा माइनस में, एक मिलेगा प्लस में। तो नीचे में जो प्लस वाला है इसको आपको इग्नोर करना है, मतलब इसको छोड़ दीजिए। जो माइनस वाला है बस इसको पकड़ना है। कितना है, 7 - 5, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यानी हो गया 7 - 5 बटे में ये आपका 2 हो गया, यानी कि 24/2 हो गया। अब इसको आप कट कर दीजिए, कितना आ गया, 12। तो ये जो कट होने के बाद में 12 आया, ये इसका आंसर हो गया। तो सवाल भले लंबा है और बेसिक से भले आपका लंबा बनता है, लेकिन ये काफ़ी छोटा बनेगा। ये 5 से 10 सेकंड में ये सवाल बन जाता है। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। एक सवाल देखिएगा,
सवाल आता है इस तरीके से, इसकी पूंछ काफ़ी लंबी होती है, लेकिन उससे बिल्कुल नहीं डरना है। ये 49 हो गया, 29 हो गया, 39, 19 हो गया, उसके बाद में 30 हो गया, 10 हो गया, 4। देखिए ये सवाल, तो लगभग हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग को स्टार्ट नहीं करना है। करना क्या है, अगर ऐसा सवाल जब भी एग्जाम में आता है तो बस आपको देखना है सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर, मतलब बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी से कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर में क्या है, सेकंड नंबर में है 10, यहाँ पर 10 है। तो आपको देखना है कि ये जो नंबर है सेकंड नंबर है, इसके बाद में कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब जो किसी का स्क्वायर बनता है, जो किसी का स्क्वायर होता है। 10 के बाद, तो 10 के बाद में क्या आता है, 11 आता है, 12 आता है, 13, 14, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। क्या होता है, 16। हाँ, तो 10 के बाद में अगला नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, जो किसी का स्क्वायर होता है, वो है 16। तो इसके बाद 10 के बाद जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा हम उसको पकड़ लेंगे। कितना आएगा, 16। वो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो 4 को यहाँ पर ला करके प्लस कर दीजिए, कितना हो गया, 25। देखिए यहाँ से आपका 5 बाहर निकला। एक बार फिर समझिएगा, ये जो सेकंड नंबर है, इस सेकंड नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ये किसी का स्क्वायर होता भी है तो मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। हमको इसके बाद देखना है, इसके बाद कि इस नंबर के बाद में जो मेरा सेकंड नंबर है, इसके बाद में कौन सा नंबर है जो किसी का स्क्वायर होता है। तो 10 के बाद में अगर हम देखते हैं तो अगर कोई नंबर स्क्वायर किसी का होता है तो 16 होता है। तो 16 किसका होता है, 4 का होता है। तो 16 जिसका भी स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर रूट निकाल करके जो 4 आएगा, इसको इसके साथ में जो पहला नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है, उसके साथ में प्लस करके इसका रूट निकाल देंगे। तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा आपका, ठीक है। तो ये सवाल आपका जो है इस तरीके से काफ़ी छोटा बन जाता है। आपको बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, आपको बस सेकेंड नंबर पकड़ना है और फर्स्ट नंबर। सेकेंड और नंबर और फर्स्ट नंबर पकड़ने से ही आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। काफ़ी छोटा है, 5 या 10 सेकंड में ये सब सारे सवाल बन जाते हैं। अब चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद लिखते हैं। इसके बाद में है √7 + 2√10 = क्वेश्चन मार्क। देखिए ये जो साइन है, ये साइन है आपका स्क्वायर रूट का, मतलब इस साइन के अंदर में कोई भी नंबर रहता है उसका हम लोग को वर्गमूल निकालना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक अजीब टाइप का नंबर आ गया है। अब इस नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे ना। तो देखिए अगर इस तरह का सवाल आता है तो इस तरह के सवाल का बनाने का तरीका ये होता है कि आपको 2 ऐसे नंबर बताने हैं, दो ऐसे नंबर आपको निकालने हैं जिसको प्लस करने से 7 आता है और मल्टीप्लाई करने से 10 आता है। 2 नंबर आपको ऐसे निकालने हैं जिसको प्लस करने से ये नंबर आएगा और मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 नंबर क्या होगा, एक 5 होगा और एक 2 होगा, क्योंकि 5 और 2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, अब प्लस करने से 7 आता है। तो 5 और 2 यहाँ पर सेट कर जा रहा है। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा आपका √5। अब प्लस है तो प्लस, माइनस में माइनस, तो यहाँ प्लस है इसलिए प्लस √5 और प्लस √2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी छोटा सवाल है आपका, काफ़ी सवाल तो जो भी है बड़ा है, लेकिन इसको सॉल्यूशन काफ़ी छोटा है। तो इस तरीके से ये सवाल का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, जितने भी आपके स्क्वायर रूट के सवाल हैं। ये हमने यहाँ पर कई टाइप के सवाल किए और आपने देखा कि जितने भी हैं उनका सॉल्यूशन काफ़ी छोटा हो रहा है ना। तो जितने भी सवाल हैं काफ़ी छोटे होंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही प्रोसेस आपको काम आएगा। इसी प्रोसेस से आप कोई भी सवाल को एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए सवाल के साथ में हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।